बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के हवाले से, तुला राशि के हवाले से, 6 बड़ी पेशन गोइयों के हवाले से आज बात करेंगे। साल 2024 की क्या कुछ घटने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे। लिब्रा 6 बिग प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 के हवाले से, 6 बिग इंसिडेंट्स के हवाले से, फेवरेबल प्लैनेट्स फॉर यू के हवाले से, ये 6 बड़े हादसा इन तारीखों में आपके साथ होंगे, इसके हवाले से भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम पोजीशन बताते चलें आपको प्लैनेट्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो की रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो अपने सन साइन से देख सकते हैं। अगर सन साइन नहीं पता तो अपने मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2024 में आपके जो ग्रहों की यानी कि प्लैनेट्स की पोजीशंस कैसे रहेगी, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो 2024 में सबसे पहले हम बात करेंगे 5th हाउस में, यानी आपके 5वें घर में रहेंगे शनि, और शनि से मुराद है कि सैटर्न जोहल। तो सैटर्न का मुबारक होना आपके लिए बड़ा मतलब बहुत ही मुबारक होगा आपके लिए, फायदा आपको बहुत ज्यादा देगा ये। और इस 2024 में शनि का यानी सैटर्न का कोई भी ज़ोडिएक साइन ट्रांजिट यानी राशि परिवर्तन नहीं होगा। आपके 6th हाउस के अंदर 2024 में रहेंगे राहु, क्योंकि इनका ट्रांजिट हो चुका होगा 30 अक्टूबर 2023 में। जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ ही दिनों के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा पाइसेस के अंदर, और 2024 पूरा ये राहु जो है वो पाइसेस के अंदर यानी बुर्ज हूत के अंदर यानी मीन राशि के अंदर रहेंगे और भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से केतु भी 7th हाउस में रहते हुए कोई किस्म का जो है वो परिवर्तन या ज़ोडिएक साइन ट्रांजिट इनका नहीं होगा। 1.5 साल तक, आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक बेहतरीन फायदे ये आपको देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा मई 2024 में बृहस्पति यानी जुपिटर का ट्रांजिट जरूर होगा, यानी गोचर होना या ट्रांजिट होना, और ये मई 2024 में होगा। और ये 7वें घर से निकल के 8वें हाउस में 8वें घर में चले जाएंगे। याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न ये जुलाई में जाकर जो है वक्री होंगे, जुलाई 2024 में। और 2024 की शुरुआत के अंदर सूर्य मंगल बुध यानी सूरज मंगल यानी मार्स बुध यानी के मर्क्यूरी यानी अतारत, ये आपके जो है 3rd हाउस के अंदर ये तीनों रहेंगे। और शुक्र यानी कि वीनस आपके 3rd हाउस में रहेंगे। शुक्र के बारे में पहले हम प्रेडिक्शन करते चले। पहली प्रेडिक्शन बड़ी प्रेडिक्शन, क्योंकि ये 2nd हाउस में पहले रहेंगे, फिर ये 3rd हाउस में आएंगे शुक्र यानी वीनस, और फिर जाकर ये 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र यानी वीनस का 3rd हाउस में जाना आपकी स्किल्स को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आप कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया गेन करते हुए और उसको अपना प्रोफेशन बनाते हुए भी नजर आओगे, और आपको बड़ा भरपूर फायदा होगा इससे। अगर आपको ट्रेवल एजेंसी में काम करते हो या टूरिस्ट यानी टूरिज्म के हवाले से कोई काम करते हो, वहां आपका काम बढ़ेगा। शो बिजनेस में या ग्लैमर इंडस्ट्री, वहां भरपूर फायदा आपको होगा। या स्किल्स के हवाले से आपको बेहतरीन फायदा होगा। आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है या फ्रीलांसिंग का काम है या फिर वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह का कोई काम करते हो तो उसके अंदर भी भरपूर फायदा। कोई भी बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो उससे भरपूर आमदनी या पैसा आपको मिलना है। यानी मार्च अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक बूस्ट अप देखेंगे इस तमाम चीजों में, यानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ ये काम आपको लगेगा। और शुक्र का 2nd हाउस में आना यानी शुक्र यानी वीनस जब 2nd हाउस में आएगा, आप अपने आप को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजारोगे, अपने आप को चेंज करते हुए नजर आओगे। कोई फैशन का सेंस आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आप अपने आप को अपडेट रखोगे, काफी बेहतर नजर आओगे, फिजिकली फिट रहोगे, जिम एरोबिक्स योगा वगैरह करते या मॉर्निंग वॉक करते नजर आओगे, यानी किसी ना किसी तरह अपने आप को चुस्त रखोगे, एक्टिव रखोगे। आपके बोलने चालने का जो स्टाइल है यानी कि उसको भी चेंज करोगे, काफी बेहतर ही आएगी। और काफी लोगों को मैस्मराइज करना या लोग आपसे माइल होना, आपकी बातचीत सुन के बिल्कुल अट्रैक्ट होना आपकी तरफ, ये भी यानी आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अप्रैल और मई से पहले कोई लग्जरियस लाइफ की तरफ आप जाओगे, यानी कि आपका रॉयल लाइफ स्टाइल की तरफ जाओगे, पैसा खूब आएगा तो उसका फायदा आपको अपनी लग्जरियस लाइफ में होगा। बेहतरीन आपका जो लाइफ स्टाइल चेंज होगा और आप लोअर से अपर क्लास की तरफ तेजी से जाते हुए, और अगर अपर क्लास है तो उससे भी ज्यादा ऊपर की तरफ जाते हुए आप नजर आओगे। कोई महंगी आइटम अपने घर के लिए, अपने कारोबार के लिए या अपने लिए आप खरीदते हुए नजर आओगे। महंगा मोबाइल, एसी या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या कोई भी लग्जरियस आइटम जो है वो आप खरीदते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी बात आपके लिए जो है वो सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शंस के अंदर ये आ रहा है कि सूर्य मंगल बुध, ये तीनों, सूर्य यानी सूरज, मंगल यानी मार्स और बुध यानी वीनस, बुध यानी अतारत यानी मर्क्यूरी, तो ये तीनों जो है ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे 2024 में शुरुआत में। और उसके बाद 14 जनवरी को याद रखिएगा सूरज जो शहंशाह है तमाम
तमाम प्लैनेट्स का ये मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के अंदर आ जाएंगे और 14 मार्च तक, याद रखिएगा 14 मार्च 2024 तक ये आपके 5th हाउस यानी 5वें घर में ये रहेंगे और ये यहाँ से इनकी दृष्टि जो रहेगी, इनकी नजर रहेगी 11th हाउस, इनका इम्पैक्ट पड़ेगा 11वें घर में 11th हाउस के अंदर। ये आपके कारोबार, आपके करियर, आपके पैसों का घर माना जाता है। मींस के आपको जो बेरोजगार तुला राशि के या लिब्राज हैं, जो बेरोजगार है या उनके पास कोई जॉब नहीं है बुर्ज मीजान के, तो उनको जॉब मिलते हुए, उनके इंटरव्यू कामयाब होते हुए, तगड़ी सैलरी के साथ अच्छी जॉब पे लगते हुए ये लोग नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर कोई प्राइवेट जॉब के अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें उसमें भी आपका लक लग सकता है, यानी मींस के आप उसमें भी अच्छी जॉब करते हुए नजर आओगे। इस दौरान किसी भी किस्म की अपनी तख्लीकी सलाहियत को आजमाने के लिए किसी कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें आप भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सूरज की 11th हाउस पे दृष्टि होना यानी नजर होना, ये आपके करियर के हवाले से काफी अच्छी खबरें लेकर आएगा। मींस करियर में एक ऊंचान का, यानी यूं कहने के करियर में प्रमोशन के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हासिदीन का दूर होना, तगड़ी सैलरी लेते हुए बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना, ये सब सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ये सब होता हुआ आप लोग देखोगे। तो ये थी आपकी सेकंड जो बड़ी जो प्रेडिक्शन आपके लिए। अब थर्ड प्रेडिक्शन, तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन की तरफ हम आ रहे हैं। 2024 की शुरुआत में जो शनि है, ये थर्ड प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं। शनि यानी सैटर्न, ये आपके लिए मार्ग हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएगा और ऑनवर्ड्स 30 जून 2024 तक ये मार्गे रहेगा। तो जून की अगर हम बात करें, जून तक मार्गे है, जुलाई से ये वक्री हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यानी जून तक, 2024 के जनवरी से जून तो आप यूं समझ लें कि इसके भरपूर पावर्स आपको मिलने हैं, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि डायरेक्ट पावर्स आपको मिलने हैं और अच्छा खासा चेंज अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। साथ साथ जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे, लव लाइफ काफी बेहतर होगी, ट्रस्ट इश्यूज का खत्म होना या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सब होता हुआ। और जो पढ़ाई करते हैं, जो तुला राशि या लिब्रास स्टूडेंट्स हैं, तो बुर्ज मीजान के स्टूडेंट्स अच्छा खासा चेंज देखेंगे अपने पढ़ाई के टोटल प्रोसेस में, यानी कि मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, अच्छे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और स्कॉलरशिप में कामयाबी, ये सब होता हुआ ये लोग देखेंगे। साथ में औलाद की नवाजिशात भी इस दौरान हो सकेंगी। 2024 में याद रखिएगा, औलाद की जो ख्वाहिश रखते हैं उनको औलाद की नवाजिशात भी होंगी, लेकिन मजहब से जुड़ा रहना पड़ेगा। मेडिटेशन कीवर्ड है, मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा। और जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स और मेडिटेशन, ये सब बहुत जरूरी होगा। भलाई काम करे, अच्छे काम, 2 नंबरी काम करने वालों को भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो नेगेटिव दौलत कमाएंगे जो नेगेटिव वे में जाएगी और वो गलत चीजों में खर्च हो जाएगी। याद रखिएगा शनि का यानी सैटर्न का मार्गी होना और जून तक मार्गी रहना, फिर जुलाई में वक्री होना, ये औलाद की नवाजिशात का सबब बनेगा। आपका कंसीव का प्रोसेस अगर कोई करवा रहे वो सक्सेसफुल होगा, प्रोसेस करवाइए, सक्सेसफुल रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन ये चीजें होनी जरूरी है, मजहब से लगाव होना, अल्लाह की याद दिल में होना और मेडिटेशन का करना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। शनि आपकी यानी सैटर्न आपके 5th हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा राजयोग भी बना रहे। कोई भी PhD या कोई भी आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, बैचलर्स करना चाह रहे हैं, कोई भी एजुकेशन की कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त कामयाबी आपको मिलनी। और याद रखिएगा फिर जुलाई के अंदर जो है वो सैटर्न यानी ज़ोहल ये हो जाएगा वक्री, और वक्री होके उसको वक्री पावर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और 4th हाउस के अंदर चूंकि ये रेट्रोग्रेड करेगा तो 4th हाउस के रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस दौरान में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आप खरीद सकते हैं, जैसे कि LED टीवी हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक फैन हो गया या AC हो गया, बिजली से चलने वाली कोई चीज, मोबाइल फोन भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीजें खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। लोहे का काम में कामयाब रहेंगे, लोहे का अगर आप काम करते हो या कोई फैक्ट्री आपकी स्टील मिल्स की या कोई भी लोहे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इवन कोई कबाड़ का भी काम है ना, तो वो भी सोने की तरह चलेगा। वजह ये कि ये शनि की बरकत रहेंगी कि शनि की नवाजिशात की वजह से काफी चीजें आपकी बेहतर होते हुए नजर आएंगी। याद रखिएगा शनि का वक्री होना यानी सैटर्न का वक्री होना जुलाई से लेके 1 दिसंबर के एंड तक ये भरपूर फायदे आपको पहुंचाता हुआ नजर आएगा। और शनि सैटर्न की दृष्टि यानी नजर 7th हाउस में 7वें घर में पड़ती हुई आपको नजर आएगी और साथ ही 2nd हाउस को भी ये दिखेगा, मीन 2nd हाउस को भी एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। 7th हाउस और 2nd हाउस दोनों एक्टिवेटेड होते हुए नजर आएंगे। अप्रैल मई और जून 2024 का टाइम ऐसा रहेगा, इसमें आपको सर दर्द, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, दांत दर्द, आंखों का दर्द, कमर में दर्द, ये हड्डियों से रिलेटेड जो दर्द है वो होने के चांसेस है। 7th हाउस में शनि यानी कि सैटर्न की दृष्टि यानी नजर होना, ये आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ट्रस्ट इश्यूज का होना, आपस में बनना नहीं, रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा, ये सब चलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान में आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आएगा, कुछ उल्टा सीधा बोल जाएंगे, जिद बहुत ज्यादा करेंगे। याद रखिएगा चौथी बड़ी प्रेडिक्शन
ये रहेगी आपके लिए खुशखबरी, आपके लिए रहेगी कि राहु जो है वो आपके 6th हाउस में इस दौरान में रहेंगे, यानी पूरा साल 2024 ये आपके 6th हाउस के फायदे आपको देते हुए नजर आएंगे। और ये एक फैक्ट है कि राहु जब 6th हाउस में आता है तो छक्के मारना शुरू कर देता है, चौके नहीं बल्कि छक्के मारना शुरू कर देता है, और ये 6th हाउस के भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। पिछले 1.5 साल में 7th हाउस में जब राहु था तो आपके लिए बड़े मसले पैदा किए, आपकी लव लाइफ में पार्टनर का धोखा दे देना, आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेना, या आपके साथ पैकअप कर लेना, आपके फोन अटेंड नहीं करना, आपको कॉल पे जवाब ना देना, मैसेज बैक नहीं करना, इस तरह के इश्यूज, या लव लाइफ के अलावा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, लड़ाई झगड़ा होना, सेपरेशन तक बात पहुंच जाना, या इन लॉज का इंटरफेयर करके बात बिगाड़ना, या मामला काफी संजीदा हो जाना, इस तरह के हालात भी आपने देखे होंगे। किसी का धोखा देना, पैसे लेके भाग जाना, इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा डूब गया या वापस ही नहीं मिला, किसी को उधार दिया तो उधार के पैसे नहीं मिले, किसी रिश्तेदार को उसके सपोर्ट के लिए दिए तो वो पैसे नहीं मिले, इस किस्म के भी हालात बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे। डेली वेजेस या डेली इनकम के जो काम करते हैं उनको नुकसान होना, कारोबार में नुकसान होना, कारोबार का ग्राफ नीचे जाना, वाइंड अप करके बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग करना, या बैरून मुल्क के लिए वीजा ना मिलना, इमिग्रेशन के मसले, वहां अगर चली भी गए तो वहां जाके रेजिडेंसी के मसले, वहां वर्क परमिट के मसले, रिहाइश के मसले, बहुत कुछ आपने मींस के बहुत सारे, इवन तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ध्यान न लगना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, यानी पढ़ाई में बहुत ही कुन जहन रहना, आपको याद ना होना, मेमोराइजेशन पावर का कम रहना, बहुत कुछ पढ़ाई के हवाले से भी आपने सहा होगा पिछले 1.5 साल तक। अब याद रखिएगा 6th हाउस में यानी 2024 के पूरे साल 6th हाउस में राहु का होना ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप तो करेगा, आपके कुव्वत इरादे को भी बढ़ा देगा, और ये दोनों चीजें सोने पे सुहागा होने वाली, यानी कुव्वत इरादी भी बढ़ जाना प्लस आपके यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाना, ये दो चीजें बढ़ना बहुत बेहतरीन साबित होगा आपके कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम या किसी भी काम के हवाले से। याद रखिएगा राहु का 6th हाउस में आना, आप स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड काम करते हो, यानी आपको एरोबिक्स का शौक है, योगा का शौक है, या स्पोर्ट्स में फुटबॉल, बैडमिंटन या टेबल टेनिस या कोई भी स्विमिंग वगैरह का शौक है, किसी भी किस्म का शौक अगर आप पूरा करते हैं आप कामयाब भी रहोगे और उस चीज में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। पांचवी बड़ी शानदार जो प्रेडिक्शन आपके लिए है वो ये कि केतु ये आपके 12th हाउस के अंदर रहेंगे इस दौरान में, यानी 2024 में, क्योंकि 1.5 साल के लिए आएगा और 30 अक्टूबर से ये एक्टिवेटेड है, मींस के केतु चला जाएगा विर्गो के अंदर, बुर्ज समला के अंदर, और 1.5 साल तक रहेगा। तो ये एक साल जो आएगा 2024, पूरा 2024 केतु आपके 12th हाउस के अंदर रहेगा, यानी कि विर्गो के अंदर रहेगा, और ये स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्टेड करेगा, आपको मजहब से जोड़ देगा, अल्लाह की याद दिल में होना, तस्बीह जेब में रखना, या मजहब से रुझान रहना, या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसकी रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, इसकी वजह से भरपूर फायदा होते हुए पूरे साल 2024 में आप लोग देखोगे। सबसे बड़ी बात इस दौरान में आपका थॉट प्रोसेस बड़ा बूस्टअप होगा, आपकी जो अक्लानी सलाहियतें बहुत उरूज पे रहेंगी, आप जो फैसले करोगे अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बेहतरीन होंगे, आपके तमाम मामला जिंदगी बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजंस आप लोगे जो भरपूर फायदा देते हुए आपको नजर आए। याद रखिएगा कुछ चीजों में केतु कंफ्यूजन पैदा करेगा, उससे होशियार रहेगा, बाकी आपको नवाजेगा भी, मजहबी तौर पे स्ट्रांग हो जाओगे, यही आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मजहब से पॉजिटिव हो तो आपकी किस्मत नेगेटिव भी होगी ना तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ये मजहब की खूबी, अलजेब्रा का रूल गलत हो जाता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका जो यहाँ पर ये लॉजिक होगी कि मजहब अगर आपका पॉजिटिव है और किस्मत आपकी नेगेटिव चल रही है तो किस्मत को भी वो पॉजिटिव कर देगा, ये याद रखिएगा। अब आखिरी सबसे बड़ी शानदार प्रेडिक्शन आपके लिए तमाम तुला राशि यानी बुर्ज मीजान लिब्रा के लिए है कि हम बात कर गुरु के हवाले से बात करें, यानी कि गुरु यानी बृहस्पति जुपिटर के हवाले से ये अपने घर का ट्रांजिशन करेंगे, यानी 7th हाउस को छोड़ के ये 8th यानी 8वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे। और याद रखिएगा मई 2024 में ये ट्रांजिट मुकम्मल यानी मुमकिन हो सकेगा। मई से पहले चूंकि 7th हाउस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी विजडम, आपकी अक्लानी ताकतों में, आपकी इंट्यूटिव पावर्स में इजाफा तो करते रहेंगे। याद रखिएगा सही गलत की पहचान मैच्योर करता हुआ आपको नजर आएगा, काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा देख सकोगे, अच्छा सोच सकोगे, लोगों को रीड कर पाओगे, कौन सही है कौन गलत है, कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ नहीं करे, कहाँ पैसा अच्छा आएगा कहाँ नहीं आएगा, सब कुछ विजिबल होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जब 8th हाउस में मई में चले जाएंगे, 8th हाउस में जो जुपिटर है जब 8वें घर में चला जाएगा तो कुछ सेहत के हवाले से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, सर दर्द, माइग्रेन, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांतों में आंखों में दर्द या लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के मसाइल, छोटे छोटे ये इश्यूज रहेंगे।
तो कोशिश करें पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को एक्टिव रखें, बैठे बैठे का काम ना करें। अगर कंप्यूटर का काम भी करते मेरी तरह, जैसे कि यूट्यूब का या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, हमारा बैठने का काम बहुत है, लेकिन हम लोग एक्टिव रहते हैं, फजर में उठे हैं, फजर में थोड़ी वॉक भी हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ एक्टिव हम रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये एक्टिव थोड़े से रहें, तो जाके आप अपने काम, अगर जिन का बैठे बैठे का काम है, कंप्यूटर पे सारा दिन बैठना होता है, 8-10 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनको मैं नसीहत करूंगा, उनको एक एडवाइस दूंगा कि अपने आप को एक्टिव रखें, लगातार मत बैठे रहें। जैसे आपने अगर एक वीडियो बनाई या आपने एक लेट सपोज आपने फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो उठ के थोड़ा सा चल के पानी पीने चले जाए, थोड़ा इधर उधर वॉक कर ले, थोड़ा बाहर बरामदे में चले जाए। ज्यादातर हम घरों में ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग अमूमन हम अपने घर पे कर रहे हैं, या हम यूट्यूब का काम ही ज्यादातर अपने ऑफिस में या घर पे कर रहे होते हैं। तो जो भी कंप्यूटर का काम करते हैं, तो ऑफिस में भी कोई चलने का मना नहीं करता। और नमाज, हमारी तो नमाज के अंदर ही आपके लिए एक्सरसाइज है, आप रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, इससे बड़ी एक्सरसाइज क्या होगी? तो इसकी पाबंदी करना, ये भी आपको अच्छा एक्टिव रखता है। और आप जिस भी मजहब में हो, वहाँ किसी न किसी फॉर्मेशन में, किसी न किसी फॉर्म में प्रेयर्स मौजूद हैं, उस प्रेयर्स का करना ये भी आपके लिए अच्छा है, आपको फिजिकली फिट भी रखता है और आप बहुत चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका सॉल्यूशन हम पहले बता चुके हैं, मजहब इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और उसके बाद अगर मजहब के अंदर थोड़े कमजोर हैं, तो परिंदों को दाना देना या गरीबों को खाना खिलाना, जीनियन गरीबों को, ऐसे नहीं जो रास्ते में फकीर मिलते हैं, ये माफिया है, ये गरीब नहीं है, याद रखिएगा। इनके ऊपर, इनके माथे के ऊपर 1000 के नोट छपे हुए होते हैं, याद रखिएगा, इतना पैसा इनके पास होता है। तो ये लायक नहीं होते कि आप इनकी मदद करें। मदद उनकी करें जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनको आप हेल्प करें, तो आपको इसका फायदा होगा। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें हैं और मजहब से जुड़े रहिए, तो बेहतरीन आपका साल जाएगा 2024, काफी बेहतरीन रहेगा लिब्रा के लिए। और 6 बड़ी प्रेडिक्शंस हम आपको बता चुके हैं। अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसी टॉपिक पे अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।